तो मैं आप सभी को हिंदी कौशल्य विकास में प्रस्तुत किए जाने वाले समाचार लेखन के बारे में आप सभी से चर्चा करना चाह रहा हूं। तो सबसे पहले हम देखेंगे समाचार लेखन का अर्थ। समाचार लेख एक कला है। पत्रकारिता जगत समाचार को कथा, स्टोरी, न्यूज़ स्टोरी भी कहते हैं। इसमें तथ्य, रोचकता, जानकारी, कुतूहल एवं विचार तत्व आदि का सामंजस्य रहता है। विविध विषयों, क्षेत्रों, स्थानों की सूचनाओं और गतिविधियों को कम से कम शब्दों में और प्रभावशाली ढंग से पाठकों तक पहुंचाना समाचार लेखन का मुख्य उद्देश्य है, जिससे हम सभी लोग परिचित हैं एक प्रकार से कि समाचार लेखन का क्या उद्देश्य होता है, क्या काम होता है। इसलिए इसकी सबसे बड़ी कसौटी का निर्वाह करते हुए प्रभावशाली समाचार लेखन में कुशलता प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि सबसे पहले समाचार के स्वरूप, उसके प्रमुख तत्वों तथा प्रकारों की जानकारी भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो समाचार का स्वरूप किस प्रकार का है? पत्रकारिता संदर्भ कोश के अनुसार चतुर्दिक से प्राप्त सूचनाओं, घटनाओं, तथ्यों, विचारों आदि की सामयिक, रोचक, उत्सुकतावर्धक और जानकारीपूर्ण रिपोर्ट को समाचार कहते हैं। समाचार के इस स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए विभिन्न पत्रकारों तथा विचारकों ने अपने ढंग से परिभाषित किया है। तो विभिन्न विचारकों के यहाँ पर परिभाषाएं दी गई है, जो कि समाचार किसे कहते हैं, समाचार का स्वरूप क्या है, इसके बारे में डॉक्टर एस लाइल स्पेंसर्स यह कहते हैं कि वह सत्य घटना या विचार जिसमें बहुसंख्य पाठकों की अभिरुचि हो समाचार कहलाता है। यानी वह सत्य घटना या विचार जिसमें बहुसंख्य पाठकों की अभिरुचि होना ज़रूरी है, उसे ही समाचार कहा जाता है। उसी प्रकार से जॉर्ज एच मॉरिस, इनका क्या कहना है देखिए, समाचार जल्दी में लिखा गया इतिहास है। जॉर्ज मॉरिस क्या कहते हैं? समाचार जल्दी में लिखा गया इतिहास है। उसी प्रकार से श्री रोनाल्ड ई बुज़ले भारतीय पत्रकला में समाचार के स्वरूप का विशद विवेचन करते हुए कहा है, जो कुछ हुआ हो या जिसके होने की संभावना हो, उसका सही, पूरा और निष्पक्ष विवरण ठीक समय पर रोचक ढंग से प्रस्तुत करना यानी समाचार है। बहुत ही सुंदर ऐसी परिभाषा यहाँ पर बतलाई है, जिसका स्वरूप हमारे सामने प्रस्तुत होता है। वह कहते हैं, बुसले यहाँ पर कहते हैं, जो कुछ हुआ हो या जिसके होने की संभावना हो, उसका सही, पूरा और निष्पक्ष विवरण ठीक समय पर रोचक ढंग से प्रस्तुत करना समाचार है। अच्छी परिभाषा यहाँ पर उन्होंने बतलाई है। आगे लेदरवुड कहते हैं, किसी घटना, स्थिति, अवस्था अथवा मत का सही और समय पर प्रस्तुति किया गया विवरण समाचार है। एक प्रकार से यहाँ पर इन्होंने बतलाया है कि किसी घटना हो या स्थिति हो, अवस्था हो अथवा किसी का मत या विचार हो, वह सही और समय प्रस्तुत किया गया विवरण, यानी समय के अनुरूप प्रस्तुत किया गया हुआ विवरण, उसे एक प्रकार से समाचार कहा गया है। यहाँ एक प्रकार से विभिन्न विचारों की विभिन्न ऐसी परिभाषाएं यहाँ पर हो गई, लेकिन वास्तव में
समाचार का स्वरूप क्या है, इसे भी यहाँ पर हमें देखना ज़रूरी है। इसमें हिंदी में समाचार शब्द का प्रचलन प्राय अंग्रेजी शब्द न्यूज़ के पर्याय के रूप में हुआ। न्यू का अर्थ है नया और न्यूज़ का अभिप्राय हुआ नवीनताओं का पुंज। किंतु इस शब्दार्थ की अपेक्षा न्यूज़ की यह व्याख्या अधिक संगत है कि अंग्रेजी के न्यूज़ शब्द के चारों अक्षर वास्तव में नॉर्थ उत्तर, ईस्ट पूर्व, वेस्ट पश्चिम और साउथ दक्षिण, इन चारों दिशाओं के सूचक है। इसका तात्पर्य सभी दिशाओं की दुनिया भर की एक नवीन, रोचक, जानने योग्य बातें समाचार है। उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि सामयिक सूचना, वृत्तांत, घटना, तथ्य, विचार अथवा संगठित बात ही समाचार है। जिसमें क्या है, देखिए, नवीनता या विलक्षणता हो, समाचार में नवीनता हो और विलक्षणता हो। उसी के साथ साथ जिसमें कोई जानकारी मिलती हो या जिसमें अधिकतम लोगों की अधिकतम रुचि भी होना ज़रूरी है, तभी वह समाचार कहलाता है। इसी के साथ साथ जिसमें उत्तेजक अथवा हृदयस्पर्शी क्षमता हो, उसमें उत्तेजकता भी होना ज़रूरी है, हृदयस्पर्शिता होना भी ज़रूरी है। इसी के साथ साथ जिसमें किसी परिवर्तन की सूचना मिलती हो, उसे समाचार के रूप में देखा जाता है। तो ये हो गया समाचार का स्वरूप। लेकिन समाचार के लेखन की भाषा शैली को हम यहाँ पर समझेंगे। समाचारों की भाषा शैली का प्रश्न सदैव विवादास्पद रहा है। समाचार पत्र के पाठक वर्ग का स्तर, समाचार का विषय या क्षेत्र, संपादक की भाषा संबंधी नीति अथवा समाचार लेखन का अपना भाषाई ज्ञान और अनुभव, इन सब के कारण समाचार लेखन की भाषा शैली विभिन्न प्रकार की हो सकती है। जैसे उत्तर प्रदेश या राजस्थान के कुछ समाचार पत्रों में समाचारों की प्रस्तुति परिनिष्ठित साहित्यिक हिंदी में की जाती है, जिसे कुछ लोग संस्कृतनिष्ठ हिंदी भी कहते हैं। यानी हर एक प्रदेश में इसकी भाषा और इसकी शैली को थोड़ा सा अलग अलग रूपों में देखा जा सकता है। जैसे नई दिल्ली से प्रकाशित होने वाले दैनिक हिंदुस्तान और जनसत्ता में एक ही समाचार बिल्कुल अलग भाषा शैली में दिया जाता है। इसी प्रकार से पंजाब और हरियाणा से छपने वाले हिंदी समाचार पत्रों हिंदी ट्रिब्यून, पंजाब केसरी में समाचार लेखन की भाषा बहुत आसान उर्दू पंजाबी से प्रभावित है। आगे देखिए, दूसरी ओर किसी खेल प्रतियोगिता का समाचार जिस प्रकार की भाषा में लिखा जाएगा उसी प्रकार की भाषा शैली का उपयोग उसमें होगा। जैसे व्यापार उद्योग संबंधी वित्तीय क्षेत्र के समाचारों की नहीं हो सकती। चुनाव प्रचार संबंधी समाचारों की भाषा जैसी होगी, किसी साहित्य समाचार लेखन के उससे सर्वथा भिन्न होगी। यानी चुनाव की समाचार भाषा शैली अलग होगी, साहित्य के समाचार लेखन की भाषा शैली अलग होगी। तो यहाँ पर एक प्रकार से शैली की भिन्नता को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। जिसके अतिरिक्त शीर्षक की भाषा किसी और तरह की हो सकती है, क्योंकि उसमें कम से कम शब्दों की वस्तुस्थिति का संकेत करना होता है। किंतु अमुक या विवरण में ऐसा कोई बंधन न होने के कारण भाषा शैली का स्वरूप बदलता हुआ दिखाई देता है। तात्पर्य यह है कि समाचार लेखन की भाषा शैली के संबंध में कोई सुनिश्चित नियम सिद्धांत संभव नहीं, परंतु एक बात आवश्यक है, वह यह है कि आम पाठकों के लिए सहज सुबोध भाषा शैली में ही समाचार प्रस्तुति की जानी चाहिए। समाचार
कि भाषा शैली जो है वह सहज होनी चाहिए और सुबोध होनी चाहिए, यानी यह पाठकों को एक प्रकार से रुचिपूर्ण ऐसी लगे, सरलतापूर्ण लगे। इसलिए यह समाचार लेखन का एक मुख्य उद्देश्य यहाँ पर माना गया है। समाचार लेखन की शैली में हम देख रहे हैं, जहाँ तक समाचार लेखन की शैली का संबंध है, उसकी सबसे पहली विशेषता यह है कि वह सरल एवं छोटे वाक्यों का प्रयोग हो। इस समाचार में एक प्रकार से सरल एवं छोटे वाक्यों का प्रयोग हो जो कि पाठकों को पढ़ने में आसान लगे। जैसे अंग्रेजी समाचारों में बड़े बड़े संयुक्त मिश्रित तथा उलझे हुए वाक्य पठन की परंपरा है, किंतु हिंदी के आम पाठक और श्रोता कम से कम शब्दों में सहज ढंग से सारी बात जानना चाहते हैं। इसी प्रकार समाचारों में लाक्षणिक या अलंकारिक शैली का भी प्रयोग किया जाता है। प्रयोग वांछनीय है। सीधी सरल शैली में सही जानकारी प्रस्तुत कर देना ही समाचार लेखन का अभिष्ट होना चाहिए। इसी के साथ साथ समाचार लेखन में कुछ बातें ध्यान देने योग्य है। जैसे पहली यह है कि संख्याओं अंकों में न लिखकर शब्दों में, जैसे 5, 25, 90 आदि संख्याएं अंकों में न लिखी हो, वह शब्दों में लिखी हो, तो वह एक प्रकार से पढ़ने में आसानी और समझने में भी आसानी होगी, ऐसा यहाँ पर बतलाया गया है। इसका सारांश रूप में हम यहाँ पर कह सकते हैं, समाचार लेखन के कौशल्य को हम उपर्युक्त दी गई जानकारी से समझ चुके हैं। समाचार लेखन प्रभावी ढंग से हो, यह एक कौशल्य ही है। इसी कौशल्य को विकसित कर आज एक अच्छा समाचार लेखक या अच्छा पत्रकार हम यहाँ पर बन सकते हैं। अच्छा जर्नलिस्ट हम यहाँ पर बन सकते हैं। आज के युग में जीवन जी रहे हर एक इंसान की सोच ऐसी बनी है कि हम कुछ विशेष की प्राप्ति करें। इस विशेष की प्राप्ति के लिए हमें एक प्रकार से कौशल्य विकास की अत्यंत ज़रूरत है, जिसे हमने एक प्रकार से उसका एक अंश, उसका एक भाग यहाँ पर समाचार लेखन के रूप में यहाँ पर देखा है। धन्यवाद।